हेलो बच्चों, आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय। आज की वीडियो में सर्कल चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं। एक्सरसाइज 17.b कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, यहां पर जनरल फॉर्म को समझने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने यूज किया था। तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये होता है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल का। और यहां पर ये जो h और k है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। अगर एक सर्कल है उसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा बच्चों वो होगा h, k। और जो ये स्मॉल r है, सॉरी यहां पर आर स्क्वायर आएगा, जो ये स्मॉल r है वो क्या आएगा आपका रेडियस। ठीक है, तो ये है इक्वेशन सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको जनरल फॉर्म मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड कीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस अब y माइनस के का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है आपने, यहां पर जो ये h है पहले इसको ढंग से लिख लो। चलो पहले इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिखो माइनस का 2hx माइनस का 2hx माइनस का 2ky। अब जो टर्म्स बचती है एच स्क्वायर बच गया, के स्क्वायर और आर स्क्वायर को उधर लेके आना है। इन सबको एक साथ लिखना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है आपने कि माइनस एच को जी लेट करना है बच्चों और माइनस के को स्मॉल एफ लेट करना है। ठीक है, तो देखो आप यहां पर माइनस एच को जी में कन्वर्ट करो और माइनस के को एफ में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस इक्वेशन में। और ये जो है ना बच्चों, ये एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सी में लेट करना है। ठीक है, इसको सी लेट करना है, तो ये बन जाएगा आपका पूरा सी। ठीक है, तो देखो क्या चेंज आ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस वाई स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस एच को आपने जी लिखना है तो यहां पर आ जाएगा प्लस 2 आएगा, माइनस एच को जी लिख दिया तो जी आ जाएगा और फिर एक्स। यहां पर देखिए 2 ऐसी रहेगा, माइनस के को आपको एफ लिखना है तो एफ आ जाएगा और साइन माइनस का प्लस हो जाएगा और वाई भी आ जाएगा बच्चों। और ये जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको आपने सी लिखना है इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आपको मिली है ना, ये है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो अब आप 17.b एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर हम इस वाली इक्वेशन का हेल्प से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म। ठीक है, आप लिख सकते हो ये है जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसका यूज हमने 17.a एक्सरसाइज में किया था। इतना क्लियर। अब आपको समझना है, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म को हमने डिफाइन कर दिया है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा। तो देखो मैं दोबारा से एक सर्कल बना रहा हूं। पहले वाले सर्कल में जो सेंटर था वो था एच और के, लेकिन अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ जाएगा। एच की जगह देखो एच किसके इक्वल है, अगर माइनस एच जी के इक्वल है तो एच आ जाएगा माइनस जी। ठीक है, तो एच की जगह आ जाएगा माइनस जी, और माइनस के एफ के इक्वल है तो के आ जाएगा माइनस एफ, तो के की जगह आपने माइनस एफ लिखना है। तो जनरल फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस जी और माइनस एफ बन जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एच और के। इतना क्लियर। रेडियस आर ही रहेगी और आर का फॉर्मूला आप डिफाइन कर सकते हो इस वाली कंडीशन से जो यहां पर लिखा है। देखो कैसे, इसको समझो। यहां पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी है। अब आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, और आर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये जो फॉर्मूला डिफाइन हुआ है ये एच और के की टर्म में डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये भी रेडियस का फॉर्मूला है। अगर आप सेंटर को इमेजिन कर रहे हो एच और के की टर्म में तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर सेंटर को जी और एफ की टर्म में डिफाइन किया है। तो आपने कुछ नहीं करना है, एच का वैल्यू जो आपका माइनस जी था यहाँ पर माइनस जी पुट कर दो, और के का वैल्यू माइनस एफ को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला उस केस में ये बन जाएगा रेडियस का, आर इक्वल टू अंडर रूट एच की जगह माइनस जी और माइनस जी का स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर, के की जगह माइनस एफ उसका स्क्वायर होगा तो प्लस का एफ स्क्वायर और माइनस सी। तो देखो ये भी फॉर्मूला रेडियस का है और ये भी फॉर्मूला रेडियस का है, और दोनों ही फॉर्मूले अगर आप देखोगे दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे ही है। बस यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने एच और के को लिया था और यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने माइनस जी और माइनस एफ को लिया है, ठीक है। समझ में आ गया? ये जी एफ की टर्म में है और ये एच के की टर्म में है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लेते हो, एच के की टर्म में लेते हो या माइनस जी या माइनस एफ की टर्म में लेते हो, ठीक है। वो हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। फिलहाल मेरा मकसद ये था आपको कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका जनरल फॉर्म डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और सेंटर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। 17 पॉइंट बी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, आपको सेंटर फाइंड करना और रेडियस फाइंड करना है गिवन सर्कल का। और ये जो फर्स्ट पार्ट में नजर आ रहा है इक्वेशन, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये जनरल फॉर्म में है। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या करोगे कि इसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में आपको x की टर्म को कंपेयर करना है, y की टर्म को कंपेयर करना है, कांस्टेंट को कंपेयर करना है। मतलब 4x को कंपेयर करना है 2gx से, तो 2g इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2g इक्वल टू 4, देन g इक्वल टू 2, और 2f कंपेयर होगा -4 से, ठीक है। y की टर्म को कंपेयर करने पर जो 2f है कोएफिशिएंट्स वो -4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 2f इक्वल टू -4 और देन f इक्वल टू -2। इतना क्लियर? और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया था g और f की टर्म में, वो था -g, -f। तो -g, -f ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपको सेंटर फाइंड करना है तो g की जगह 2 पुट कर दो तो -2, f की जगह -2 तो -+2। ये आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इतना क्लियर? रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला था r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। r इक्वल टू अंडर रूट g किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, ठीक है, 2 स्क्वायर। f इक्वल है -2 के, -2 का स्क्वायर, और c की अगर बात करेंगे तो c कंपेयर होगा कांस्टेंट से, तो c यहां पर कितना आएगा? -1, तो -+1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आएगा कब? 9, √9, और √9 का आ जाएगा 3। तो रेडियस आपका 3 आ चुका है, ठीक है। तो ये एक मेथड था, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपने सेंटर और रेडियस को फाइंड किया है जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म गिवन है। देखो बच्चों, एक तरीका तो ये है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं अभी आपको समझाता हूं। आपको यहां पर दे रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म और आपको सेंटर फाइंड करना है। तो पहली कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कोई अदर कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, तो बस 1 ही रहना चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्ट सेंटर और रेडियस तो उसी फॉर्मूले से फाइंड होगा, लेकिन डायरेक्ट सेंटर आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। सेंटर को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? जो x का कोएफिशिएंट है 4, उसको -2 से डिवाइड दे दो, 4 डिवाइड बाय -2, और y का जो कोएफिशिएंट है -4, इसको भी -2 से डिवाइड दे दो। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 ये आपका 2 आ जाएगा। देखो ये हमने बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। बस आपको क्या करना है? x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट दोनों को -2 से डिवाइड देना है और सीधा आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हो जाएंगे। इतना क्लियर? वहां यहां पर आपको कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब
आगे रेडियस कैसे फाइंड होगा, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है। इसको चाहे आप जी माइनस एफ ले लो, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आपने एच ले लिया, इसको आपने के लेट कर लिया, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लेट कर सकते हो एच के की टर्म में, या माइनस जी या माइनस एफ की टर्म में, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं एच के की टर्म में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं, तो मैंने इसको एच और के लेट कर लिया। ठीक है, अब मैं रेडियस का ये फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं रेडियस का फॉर्मूला एच के की टर्म में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। आप एफ स्क्वायर जी स्क्वायर भी ले सकते हो या एच स्क्वायर के स्क्वायर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको दोनों से मिल जाएगा। अब एच की जगह कितना आ गया माइनस टू का स्क्वायर 4, के की जगह 2 का स्क्वायर 4, और सी तो यहां से मिल जाएगा आपको -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी माइनस साइन है। सॉल्व करेंगे और आंसर आपको वही 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में सबसे पहले इक्वेशन और सर्कल को ध्यान से देखो और इसको जैसे लिखना होता है वैसे लिखो, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे 2 आगे आ रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो 1 के अलावा अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर अदर कोई नंबर है 2 है दोनों में या 3 है दोनों में, तो आप उसको हटाओगे। ठीक है, तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट है वो आपको 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं यहां लिख लेता हूं ढंग से, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ माइनस का 3x, इसको भी इधर लेके आओ तो प्लस का 5y, और प्लस का 7 इधर आ जाएगा, -7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों 2 को हटाएंगे, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस का 7/2 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन सर्कल का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, सेंटर के लिए x का जो कॉफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड दो, और y का जो कॉफिशिएंट है उसको भी -2 से डिवाइड दो, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी -3/2 को अगर आप 2 से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा -2 से डिवाइड दोगे तो माइनस प्लस, ये आएगा 3/4। ठीक है, और 5/2 को भी आप, मतलब y का जो कॉफिशिएंट है 5/2 उसको भी आप -2 से अगर डिवाइड दोगे तो ये प्लस का था तो यहां पर माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। ये डायरेक्ट आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, जिसको आप एच के लेट कर सकते हो। ये एच है, ये के है, और रेडियस अगर फाइंड करना है तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एच की जगह कितना आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर 9/16 प्लस माइनस 5/4 का स्क्वायर 25/16, और c की जगह आ जाएगा ये कांस्टेंट यहां पर क्या है -7/2, तो यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7/2। देन इसको सॉल्व करना है, तो देखो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर, और 9, 25, और देखो यहां पर 9 + 25 तो ये आ जाएगा आपका 34, और 8 7 जा प्लस 56। ठीक है, और इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 90/16। 90 में से 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये आएगा आपका 3√10, और 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। तो बच्चों ये आ गया रेडियस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां पर आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो बच्चों लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट को समझ लो आप। देखो मैं समझाता हूं बेसिक को, और ढंग से समझना है बच्चों। जैसे ये सर्कल आ गया, एक सर्कल है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस में इतने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नजर आ रहा है, इतने डिस्टेंस में यहां कट कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से यहां इतने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो वो डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया यहां पर। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया आपका x,0। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहां पर आपको लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये एक रफली डायग्राम है, तो यहां पर आपको अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वहां पर आप क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 रखोगे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट वाले केस में जब एक्स ये कोऑर्डिनेट डिफाइन होगा और जब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन होगा तो उसमें y हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में y हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट को कहां देखोगे, आप देखोगे एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में y हमेशा 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से अगर आप इसको देखोगे, ये डिस्टेंस, तो ये है लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। ठीक है ना बच्चों, इसको हम y मान लेते हैं, और ये पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा आपका 0, y,
और इंटरसेप्ट कैसे रीड किया जाता है, ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से आपने रीड करना है, ठीक है ना। और ये आ रहा आपका वाई एक्सिस में, तो इसका मतलब यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। आई बात समझ में, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इतना क्लियर। तो आपको सिंपल ट्रिक मैं बताता हूं, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है और अगर वहां पर आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं या इंटरसेप्ट ही फाइंड करने हैं, तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो इक्वेशन में, और अगर आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, y इक्वल टू 0 पहले केस में, तो y वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा यहां पर 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एक x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू आएगा 5/3, तो 0 वाला केस आपने नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो x इक्वल टू 5/3 है ना, तो यही आपका 5/3 जो यहां पर है वही आपका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बनेगा, ठीक है, ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट आएगा, x इंटरसेप्ट का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है। लेंथ भी लिख देना, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरे केस में क्या आएगा, आपने क्या करना है, इक्वेशन में अब x इक्वल टू 0 पुट कर दो। x जैसे आप 0 पुट करोगे तो x वाली टर्म 0, 3y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y कॉमन, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1, ठीक है। ये वाला केस आपने नहीं लेना है, तो y इक्वल टू -1। लेकिन लेंथ की बात हो रही है बच्चों, इससे तो कोऑर्डिनेट डिफाइन होंगे। अगर आप डायग्राम बनाओगे, इसका डायग्राम लगभग ऐसे बनेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। x कितना आया था 5/3, तो इसका मतलब ऑरिजिन से ये यहां तक कट कर रहा है और ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट, और ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 5/3, 0, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 5/3। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों यही आपका लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है, ठीक है, जो हमने यहां पर डिफाइन कर दिया है। अब y इक्वल टू -1, तो इसका मतलब नीचे की तरफ ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ये सर्कल कितने डिस्टेंस पे y एक्सिस को कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 0, -1 पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो लेंथ आएगा ये 1 होगा, क्योंकि लेंथ को आपको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, कभी नेगेटिव में आप नहीं लिखोगे। तो ये लेंथ कितना आ गया 1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अगर नेगेटिव में आ रहा है, जैसे y इक्वल टू माइनस में आ रहा है और आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट का लेंथ आ जाएगा ये वाला, ठीक है, y इंटरसेप्ट का लेंथ ये आ जाएगा, तो आप उसको पॉजिटिव में ही लिखोगे। तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट ये कितना आ जाएगा 1, उसको पॉजिटिव में ही लिखोगे क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता है बच्चों। कितना क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,4 एंड इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। देखो बच्चों समझो क्वेश्चन को, यहां पर एक गिवन सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है जिसका इक्वेशन निकालना है। गिवन सर्कल ये आ गया जिसका इक्वेशन आपको यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये गिवन सर्कल है बच्चों, और इसके कॉन्सेंट्रिक, इस गिवन सर्कल के साथ जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दूसरा, ठीक है, उसका इक्वेशन निकालना है। तो ये आ गया दूसरा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक में आपको पता ही होता है कि सेंटर्स कॉमन होते हैं, ठीक है, सेम सेंटर होते हैं, दोनों के सेंटर सेम होंगे। तो यहां पर फिलहाल आपको सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक तरीका बताता हूं। देखो एक कंसेप्ट होता है कॉन्सेंट्रिक का, क्या कंसेप्ट है उसको समझो। अगर इस बाहर वाले सर्कल का इक्वेशन हमें ये दे रखा है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा दूसरा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका इक्वेशन भी यही होगा, इसका इक्वेशन भी यही होगा, बस कांस्टेंट बदल जाएंगे। समझ में आ गया, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आएगा, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इन ये टर्म सब सेम रहेगी, सिर्फ कांस्टेंट बदलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर फाइंड करना है, देखो मुझे फाइंड करना है यहां पर इस वाले सर्कल का इक्वेशन, और इसका पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है क्वेश्चन में 5,4।
तो इस वाले सर्कल का इक्वेशन भी यही आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है बच्चों, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y, बस फर्क इसका आएगा कांस्टेंट का। यहां कांस्टेंट कितना है 15 है, तो यहां पर हम c ले लेंगे, इसका फर्क आएगा। ठीक है, अगर तीसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा उसका भी इक्वेशन यही आएगा ऐसा ही, और उसमें भी कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके कॉन्सेंट्रिक जितने भी सर्कल आएंगे सबका इक्वेशन ऐसा ही होगा, बस कांस्टेंट बदलता रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे पहले लाइन में होता है, पहले लाइन में क्या होता है, अगर एक पहले लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है, तो इसके पहले जो दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन भी ऐसा ही रहेगा। उसमें x की टर्म यही रहेगी 3x, y की टर्म भी यही रहेगी 2y, बस कांस्टेंट बदलता रहेगा। हम मान लेते कांस्टेंट इसमें c1 है। ठीक है ना, तीसरे पहले लाइन, इसके जो तीसरी पहले लाइन है, मतलब इस लाइन के पहले जो तीसरी लाइन है उसका इक्वेशन भी यही रहेगा 3x प्लस 2y। ठीक है, उसमें कांस्टेंट फिर डिफरेंट हो जाएगा, c2 मान लेते हैं। तो बस कांस्टेंट बदलते रहेंगे, x y की टर्म सेम रहेगी। तो सेम कंसेप्ट यूज होता है इसका यहां पर भी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जितने भी होंगे सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई की टर्म सेम रहेगी, बस कांस्टेंट बदलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इस वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इस वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बिल्कुल यही रहेगा, बस कांस्टेंट यहां पर चेंज हो जाएगा। अब मुझे ये कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए आपको यहां पर पासिंग पॉइंट गिवन है, और ये पासिंग पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर पासिंग पॉइंट जो दे रखा है आपको, पासिंग पॉइंट आप गिवन है 5,4। इसको आप यहां पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, y की जगह 4, 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 12, y की जगह 4 पुट करो, माइनस का 48 प्लस c इक्वल टू 0। 16 प्लस 25 41, 41 में से 40 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 48 माइनस का 47, माइनस का 47 प्लस c इक्वल टू 0, और c इक्वल टू आ जाएगा 47। इसको आप यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y प्लस c की जगह 47 आ चुका है इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चों दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और उस सर्कल का रेडियस भी आपको गिवन है। आपको इस k का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो देखो बच्चों, यहां पर कैसे करेंगे। आपको यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें यह है इक्वेशन सर्कल। तो आप सेंटर को डिफाइन कर दो। सेंटर कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकाल दो। x का जो कॉफिशिएंट है -2, उसको -2 से डिवाइड दो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पहला वाला -2 डिवाइड बाय -2 तो 1, और ये 3 है, इसको भी -2 से डिवाइड दो तो सेंटर का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, इसको मैं h लेट करूंगा, इसको मैं k लेट करूंगा। ठीक है, आप -g -f भी लेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो मैं h और k इसको लेट करता हूं। तो h 1 है, k आपका माइनस का 3/2 है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट से हमने डिफाइन कर दिया h k। c क्या है आपके पास, k है। c कितना है, k है। और मुझे यहां पर गिवन है रेडियस गिवन है 2 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2। रेडियस का फॉर्मूला होता है √h k की टर्म में लिख सकते हो, f g की टर्म में लिख सकते हो, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लगता है h और k। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 5/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और h k का वैल्यू पुट करेंगे। h का वैल्यू 1 पुट कर दो, k का वैल्यू -3/2, इसका स्क्वायर 9/4, c की जगह आपने k पुट करना है इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 25/4। देन उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 9 4 4 + 9 13/4 माइनस k इक्वल टू 25/4। k को उधर लेके जाएंगे तो k इक्वल टू आएगा 13/4
माइनस का 25/4, देन k इक्वल टू 4 एलसीएम और 25 माइनस 13 ये आएगा माइनस का 12, ये आएगा आपका माइनस का 3। तो ये आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। और फर्स्ट वाले पार्ट में आपको k का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में देखो यहां पे क्या लिखा है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को कि फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 2 1/2। देखो बच्चों यहां पर सर्कल में जो डायमीटर है उसका इक्वेशन निकालना है, और ये जो कंसेप्ट है ये है आपका स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो इसमें अगर आप सर्कल को देखते हो तो ये सर्कल है और ये सेंटर है और ये आगे डायमीटर। डायमीटर का एक पासिंग पॉइंट गिवन है, ठीक है, 5 2 1/2। इसको कहीं भी प्लॉट कर दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको यहां प्लॉट कर देता हूं 5 5 1/2 मतलब 5/2। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4 4 + 1 5/2। यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पासिंग पॉइंट तो मिल चुका है आपको। दूसरा पासिंग पॉइंट होगा इसका सेंटर। ठीक है, ये जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर जो होगा वो दूसरा पासिंग पॉइंट होगा, और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे इससे पहले वाले पार्ट में बताया था वो था आपका 1 -3/2। ये थे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यहां पर आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या है, AB। तो इसमें बच्चों हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 पासिंग पॉइंट है। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ डायमीटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायमीटर AB, और फॉर्मूला बनेगा y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, x - x1, और ये सबको आता होगा। अब आपने क्या करना है, देखो इसको लेट करना है x1 y1 और इसको लेट करना है x2 y2। तो y - y1 की जगह तो -3/2, तो -+ 3/2 इक्वल टू y2 - y1 तो आएगा आपका 5/2 माइनस और माइनस प्लस 3/2 बाय x2 - x1 यानी 5 - 1। ठीक है, और x - x1 कितना आ जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। y + 3/2 इक्वल टू, देखो 5 + 3 8, 2 एलसीएम, 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, तो ऊपर 4 आएगा, और 5 - 1 4। x - 1, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा आपका 2y + 3/2 इक्वल टू x - 1। इसकी इंटू इससे करेंगे तो यह आएगा आपका 2y + 3 इक्वल टू 2x - 2। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो ये आएगा आंसर 2x - 2y इक्वल टू 5। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों इसमें भी 2 पार्ट्स है। इसमें सर्कल का इक्वेशन ये है, और आपको प्रूफ डेट करना है कि ये जो सर्कल है ये x एक्सिस को टच कर रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि वो कंडीशन जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, उसको मैं दोबारा समझा देता हूं। समझो यहां पर बच्चों, ये x एक्सिस है और ये सर्कल है जो टच कर रहा है x एक्सिस को। ये आ गया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k, और ये रेडियस r। ठीक है, तो कंडीशन बनती है r = k। ठीक है, जरा r = k, अगर किसी केस में k नेगेटिव में है तो r = k। ठीक है, क्योंकि r को आपको पॉजिटिव में ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, r इज अ डिस्टेंस। इतना क्लियर? तो यहां पर आप ये कंडीशन वेरीफाई करोगे, r = k, मतलब रेडियस जो होगा वो दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा सेंटर के। उससे कंफर्म होगा कि ये जो सर्कल है ये x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें सबसे पहले सेंटर और रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर कैसे निकलेगा, देखो x² + y² माइनस का 6x माइनस का 2y + 9 = 0।
अगर आप इसमें देखोगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। x का जो कॉफिशिएंट है -6, उसको -2 से डिवाइड दो तो ये आ जाएगा आपका 3, और y का जो कॉफिशिएंट -2 है इसको भी -2 से डिवाइड दो तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट जिसको मैं h और k लेट करूंगा। ठीक है, सेकंड आएगा आपका रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। अब h की जगह 3 का स्क्वायर, k की जगह 1 का स्क्वायर, और c की जगह कितना है, c यहां पर कितना है 9, कांस्टेंट 9। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 9 से 9 कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी 1। तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि r इक्वल टू 1 एंड k इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो r इक्वल टू k, जिससे कंफर्म होता है, ये ऐसी कंडीशन है जिससे कंफर्म होता है कि सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, वाले पार्ट में आते हैं बच्चों। इस सेकंड वाले पार्ट में आपको यह प्रूफ करना है कि जो ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, देखो बच्चों मैं दोबारा बोलता हूं, सेकंड पार्ट में यह प्रूफ करना है कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये इसके अंदर लाइज करता है, इस वाले सर्कल के अंदर। ठीक है, उसकी कंडीशन होती है, वो बुक में भी हिंट में दे रखी है। ठीक है ना, तो कैसे कंफर्म करेंगे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप इस वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल को दोबारा से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेंटर निकाल दो। सेंटर कितना आया था, इसका सेंटर आया था आपको -6 डिवाइडेड -2 3, और -2 डिवाइडेड -2 1, और रेडियस कितना आया था इसका 1। ठीक है, अभी हमने फाइंड किया था फर्स्ट वाले पार्ट में। अब दूसरा जो इक्वेशन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, इसको आप पहले ऐसे लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको समझ सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और देखो ये होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पर सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, इसको C1 ले लो तो इसको C2 मान लेते हैं, वो है 0,0, और ये जो लिखा होता है नंबर 18 उसका स्क्वायर रूट, वो आपका रेडियस होगा। ठीक है, उसको कैपिटल R ले लेते, चलो ये कैपिटल R है, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, अब समझो पहले डायग्राम में, ये सर्कल, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है, अब डायग्राम को समझो बच्चों, इसमें ना दो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो सर्कल है बच्चों, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, और ये वाला जो सर्कल है ये वाला है। ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कंफर्म प्रूफ करना है कि ये सर्कल इस बड़े वाले सर्कल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंडीशन क्या बनेगी, सबसे पहले आप इस बड़े वाले सर्कल के रेडियस को डिफाइन करो। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, ये आ गई। उसका सेंटर डिफाइन करो, इसका सेंटर क्या था C2, C2 इज द सेंटर ऑफ बिग सर्कल, इसको आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल R सेंटर ये आ गया। अब आप छोटे वाले सर्कल का सेंटर, उसका रेडियस को यहां पर देखो, तो इसका रेडियस स्मॉल r छोटे वाले का, और उसका सेंटर है C1, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां लिखे 3,1। तो कंडीशन ये है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यहां मान लेते हैं दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा C1 C2 प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो C1 C2 यहां से यहां तक आ गया और स्मॉल r ये आ गया, तो पूरा डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर ये आ गया। ये जो डिस्टेंस है ये इस कैपिटल R के, ये कैपिटल R है बच्चों, बड़ी वाली रेडियस से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो C1 C2 कैसे निकलेगा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो। देखो C1 C2 मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर,
x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आएगा 9 प्लस 1 रूट 10। तो ये तो आ गया रूट 10। स्मॉल आर कितना था 1, ठीक है, और कैपिटल आर कितना था रूट 18, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 18। आप कैलसी से इसको कंफर्म कर लेना कि ये वाला जो पार्ट आएगा वो हमेशा इस वाले छोटा आएगा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी तो इसका मतलब ये वाला जो सर्कल है छोटा वाला वो बड़े वाले सर्कल के अंदर लाइज कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। इसका हिंट भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आप देख लेना, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट्स है। पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, फिर दूसरा पार्ट को हम समझेंगे डायग्राम बना के। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले पार्ट को पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको सेंटर निकालना है इस सर्कल का, सबको आता है, जनरल फॉर्म दे रखा है, जिसको लिख लो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y इक्वल टू 3 को इधर ले आओ, -3 इक्वल टू 0। और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट निकाल दो। x का जो कोएफिशिएंट -4 है इसको -2 से डिवाइड दो तो 2 आ जाएगा। 6 का जो y का जो कोएफिशिएंट 6 है इसको -2 से डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। तो ये आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जिसको मैं h और k मानूंगा, ठीक है। ये h है और दूसरा वाला आपका k है। रेडियस भी फाइंड कर लो भाई, क्योंकि इसका यूज दूसरे वाले पार्ट में होगा। फिलहाल पहला वाला पार्ट तो हो चुका है खत्म, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको इस वाले सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे जो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में रेडियस का यूज होगा, इसलिए मैं रेडियस पहले ही फाइंड कर रहा हूँ। रेडियस का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। h की जगह 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, और c की जगह कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 3, तो ये आएगा आपका 16, और 16 आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 16 आएगा 4। इतना क्लियर, रेडियस भी आपका फाइंड हो चुका है। अब आओ सेकंड पार्ट को ढंग से पढ़ो। देखो सेकंड पार्ट है यहां से लेकर पूरा यहां तक। इसमें बोला है कि गिवन दैट द पॉइंट ए आउटसाइड द सर्कल, कोऑर्डिनेट्स a, b, where a, b are both positive, and that the tangents drawn from the a to the circle are parallel to the two axes, find the value of a and b। देखो इसको मैं डायग्राम में समझाता हूं, ठीक है। डायग्राम में फोकस करना, एकदम आपको समझ में आएगा और एकदम आंसर आ जाएगा। यहां पर जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है इसका डायग्राम याद, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं, अब ठीक है, अब सही है, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम आ गया। अब इसमें जो सेंटर है, सेंटर क्या है 2, -3, तो सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये सेंटर को मैं प्लॉट करता हूं यहां पर, ये आ गया आपका 2, -3, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब रेडियस कितनी है इसकी, 4 है। ये रेडियस आप यहां पर शो कर दो, ठीक है, ये 4 ऐसे में शो कर दो, ये भी 4, ठीक है। रेडियस कितनी है, 4 है बच्चों। और क्वेश्चन में बोला है कि गिवन दैट द पॉइंट ए कोई पॉइंट है, हमने जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b लिखा है यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b है और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, मतलब a पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। a भी पॉजिटिव, यानी a पॉइंट कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a पॉइंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b। उस a पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है सर्कल पे, और वो जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है दोनों एक्सिस के। देखो एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी a पॉइंट से, और दूसरी टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये वाली टेंजेंट जो है, देखो ये वाली जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस, और ये वाली जो टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस। इतना क्लियर। और आपको ये a और b फाइंड करने हैं, डायग्राम में फोकस करना बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर आपको ऑरिजिन को मार्क करना है, ये ऑरिजिन है। अगर मैं बोलता हूं कि ऑरिजिन से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से आप इसको देखो, ऑरिजिन से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का, ये कितना होगा, ठीक है। ये इस डिस्टेंस को देखो, ठीक है, ये होगा आपका ए। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, पहला कोऑर्डिनेट ए है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा ऑरिजिन से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको यहां समझो, इसको यहां से रीड करो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक, इसको मान लो यहां पर ए पॉइंट, और ये पॉइंट कितना आ गया बी, तो ए भी डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये पूरा ए आ रहा है, ठीक है। और ये कितना आ रहा है आपका, ये कितना है, ये आपका 4 है। और अगर हम 2 की बात करेंगे
दूसरा कोऑर्डिनेट 2, इसको भी देखो, ठीक है, 2 की बात करेंगे तो इतना डिस्टेंस ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस, ये कितना है, ये 2 है, ये 2 है यहां से लेके यहां तक, यहां पर पहला कोऑर्डिनेट 2 है, ये 2 आ गया, यहां से यहां तक 4 है, और ये पूरा मिला दो, ये पूरा कितना है, a है, ठीक है, यहां से देखो ना, ये पूरा a है, स्मॉल a, यहां से लेके यहां तक भी a है, तो यहां से लेके यहां तक भी a है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल है ना भाई, ये a भी किसके इक्वल है, a भी आपका a के इक्वल है, स्मॉल a के, और a भी कैसे डिफाइन हो रहा है, 2 + 4, ये 2 + 4 इक्वल टू a, यानी a कितना आ गया 6, सिंपल। आगे समझ में, ऑरिजिन से डिस्टेंस नोट करना है, ठीक है, ऑरिजिन को देखना है, ऑरिजिन कहां पर है, तो यहां से लेके यहां तक 2, ये रेडियस 4, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये रेडियस 4 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है a, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट यहां पर a आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक भी a होगा, a भी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऐसे वर्टिकली, देखो b क्या होगा, b होगा ऑरिजिन से ऊपर, ये पूरा b है, क्योंकि यहां दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, b है ना, ये b है, तो यहां से लेकर ऑरिजिन तक x एक्सिस से ऊपर क्या आएगा, ये x एक्सिस से ऊपर, ठीक है ना, ये भी b होगा, ठीक है, इतना, और ये भी कितना होगा, इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट, ये भी b आएगा, ठीक है ना, ये पूरा 4 है सेंटर से, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, 4 है, इसको मार्क कर रहा हूं, इतना तो b है, ये पूरा 4 है, और ये कितना आएगा, अब x से नीचे जाओ, इतना, ये है -3, ये 3, डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे, तो यानी यहां से यहां तक b, यहां से यहां तक 3, ये पूरा कितना है 4, यानी b + 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के, b + 3 = 4, तो यानी b = कितना आ जाएगा 1। डायग्राम में फोकस करना था बस, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये देखो ये पूरा b है, यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, -3 है ना, तो यहां पे ये 3 आ जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यहां से यहां तक b है तो b + 3, ये पूरा रेडियस यानी 4 के इक्वल है, समझ में आ गया, ठीक है, b + 3 4, तो b का वैल्यू 1 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट द पॉइंट 4,5, सेंटर दे रखा है आपको, और टच द एक्स एक्सिस। पहला पार्ट ये बहुत ही आसान है, अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच के और रेडियस आर, तो आर जो होता है के इक्वल होता है, समझ में आ गया। तो इसमें देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको 4,5, तो अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आर इक्वल टू के कितना है 5, तो आर भी कितना आएगा 5 आएगा। और यहां पर आप जो है कि जनरल फॉर्म का यूज करना है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, तो अगर एच के आर के टर्म में है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करो ना इक्वेशन सर्कल को फाइंड करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ज्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है, तो x - h की जगह 4 इसका स्क्वायर, y - k की जगह 5 इसका स्क्वायर, r मतलब 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8x, और y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इक्वल टू 25, ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखो, यहां पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द सर्कल कट द y एक्सिस। देखो जो भी इक्वेशन सर्कल आया था आपको वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है। अब y एक्सिस को कट कर रहा है, डायग्राम सोचो, डायग्राम में देखो बच्चों, यहां पर जैसे ये सर्कल आ गया, ये कट कर रहा है y एक्सिस को, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको निकालना है, और इस पॉइंट में x क्या होगा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं, एक y1 और एक आ गया y2, या y लिख लो दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सर्कल y एक्सिस में कट कर रहा है, ठीक है, और किस पॉइंट पे कट कर रहा है आपको फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में x इक्वल टू 0 पुट कर दो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन सर्कल आया था फर्स्ट वाले पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10y प्लस 16
इक्वल टू 0, यही तो आया था। ठीक है, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट करो तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 8 और 2 8y माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0, y कॉमन, तो y माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y माइनस 8 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स क्या डिफाइन हो गए, दो पॉइंट्स वो आ जाएंगे आपका, एक तो 0,8 और एक आ जाएगा 0,2, मतलब ये आ गया आपका 0,8 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0,2। ठीक है, इन दो पॉइंट्स में y एक्सिस को ये सर्कल कट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। इसको समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर टच वाला केस है कि सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे या इंटरनली टच कर रहे, वो मैं आपको समझा देता हूं पहले। ठीक है, उसकी कंडीशन देखो। अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक की रेडियस है कैपिटल R, एक की रेडियस है स्मॉल r, एक का सेंटर है C1, एक का सेंटर है C2। तो आपको प्रूफ करना है कि ये सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, तो किस कंडीशन से आप प्रूफ करोगे, तो कंडीशन बच्चों ये है कि ये डिस्टेंस C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस जो होगा C1 C2, ठीक है ना, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, C1 C2, ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, जब ये कंडीशन वेरीफाई होगी तो इसका मतलब इससे कंफर्म होगा कि वो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, बस समझ में आ गया। अगर इंटरनली वाला केस आएगा, इंटरनली वाला ऐसे एक सर्कल को दूसरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, तो वहां पर बस क्या होगा, C1 C2 इक्वल टू कैपिटल R बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस, बस ये ध्यान में रखना। बड़ी वाली से छोटी वाली रेडियस माइनस करना, वो किसके इक्वल होगा, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हम इसी कंडीशंस का यूज करेंगे जो मैंने आपको समझाई है। यहां पर जो क्वेश्चन है, दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। आपको प्रूफ डेट करना है कि दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे, 3,-1 पे। ठीक है, ये आपको शो डेट या प्रूफ डेट करना है। तो अब टच कैसे करेंगे, या तो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इंटरनली टच कर रहे कि एक्सटर्नली टच कर रहे। उसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर इंटरनली टच करेंगे तो C1 C2 कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो C1 C2 इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो अभी वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल का पहले वाला सर्कल है जिसका इक्वेशन ये रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका सेंटर निकाल दो फटाफट से। x का जो कॉफिशिएंट -4 है डिवाइड बाय -2 तो 2 आ जाएगा, y का कॉफिशिएंट 6 है डिवाइड बाय -2 तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो C1। ठीक है, और रेडियस निकाल लो। ठीक है, रेडियस r अंडर रूट, फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। इसको ये h है ये k है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस c मतलब 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √5। ठीक है, ये आ गया स्मॉल r। अब दूसरा जो सर्कल है ये, ठीक है, इसका सेंटर मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। यहां पर x का कॉफिशिएंट -10 है डिवाइड बाय -2 तो ये 5 आएगा, और -6 को y का जो कॉफिशिएंट -6 है उसको -2 से डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और c यहाँ पर 14 है तो इसको मानेंगे C2। ठीक है, इसको C2 मान लिया, और यहां पर रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस c मतलब 14। तो ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 14 और 25 प्लस 9 ये कितना आएगा 34। 25 प्लस 9 34, 34 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, और 20 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आ जाएगा आपका 20 को सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा आपका 2√5। तो ये बड़ी वाली रेडियस है कैपिटल R और ये छोटी वाली रेडियस स्मॉल r। ठीक है, ये C2 ये C1। ठीक है ना बच्चों, किसी को भी C1 C2 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले ये चेक करना है कि ये इंटरनली टच कर दे कि एक्सटर्नली टच कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले C1 C2 निकाल देता हूं।
C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ये 3 का 5 माइनस टू 3 का स्क्वायर 9, ये 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 9 45 और 45 आएगा आपका, ये आएगा आपका 3√5। आप देखो ना यहीं से कंफर्म हो रहा है C1 C2 कितना है 3√5 और R प्लस कैपिटल R ये भी क्या बन जाएगा 2√5 प्लस √5 ये बनेगा 3√5। आप देखो ना C1 C2 ये आ गया और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, ये होता है आपका, तो कैपिटल R कितना आया था 2√5 और स्मॉल r कितना आ गया √5, तो ये भी कितना आ रहा है आपका 3√5। तो यहीं से कंफर्म हो गया कि ये एक्सटर्नली टच करेंगे। तो ये कंडीशन किसकी है, मैं बताया था नहीं आपको भाई C1 C2 अगर जब भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल आएगा तो इससे कंफर्म होता है कि दो सर्कल्स ये आ गए, एक सर्कल ये आ गया जिसका सेंटर हम C2 मान लेंगे और एक सर्कल ये आ गया छोटा वाला जिसका सेंटर C1 है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, ठीक है ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल होगा। तो इससे कंफर्म होता है कि ये एक्सटर्नली टच कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी आपको बताना है कि ये 3,-1 पे टच कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ P पॉइंट में मान लेता हूं ये कितना है 3,-1, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया एक्सटर्नली टच करेंगे, लेकिन ये किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं 3,-1। तो उसके लिए मैं देखो यहां पर समझाता हूं आपको, इसको कर दो रफ, यहां समझो। उसके लिए ना इस वाले लाइन सेगमेंट को C1 C2 को यहां पर डिफाइन कर दो। देखो ये C2 है और ये C1 है। C2 जो आया था, C2 कितना आया था, ये आया था 5,3, ठीक है, ये आ गया 5,3 और C1 कितना आया था, C1 कहां गया, अच्छा C1 रफ कर दिया मैंने, चलो यहां से निकाल दो। C1 कितना आया था, सेंटर निकाल दो, ये आएगा आपका 2 और यहां से कितना आया था -3, ठीक है। तो C1 और C2 के कोऑर्डिनेट्स ये आ गया और ये पॉइंट यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे, सॉरी यहां पर टच कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो P पॉइंट यहां पर आ गया। ये यहां से यहां तक पूरा कितना है कैपिटल R और यहां से यहां तक कितना आ गया ये स्मॉल r, मतलब इस वाले पार्ट को मैंने यहां बना दिया। कैपिटल R कितना है 2√5, स्मॉल r कितना है √5 आया था, स्मॉल r आया था पर √5, तो इनका रेशो कितना आ रहा है, देखो ये 2√5 ये √5, रेशो कितना आएगा 2:1, ठीक है। और P पॉइंट अगर आपको निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, उसका बहुत आसान तरीका है। पहला कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो 5 के इंटू 1 से करेंगे, ठीक है, क्रॉस इंटू करते हैं, इस 5 के इंटू 1 से 5 प्लस फिर इस 2 के इंटू 2 से 4 बाय इनका सम 2 + 1 3, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए 3 के इंटू 3 के इंटू इससे करेंगे 1 से, इस 1 से 3 के इंटू 1 से 3 प्लस फिर 2 के इंटू -3 से, मतलब -3 के फिर 2 से, ठीक है, तो ये आएगा -6 बाय 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये तो सभी को आता होगा ना, तो ये आएगा आपका 9/3 और ये आएगा -6 + 3 -3/3। तो सेक्शन फॉर्मूले से हमने ये पॉइंट भी डिफाइन कर दिया है कि जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट कितना है 3,-1 जो आपका आ चुका है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैंने यहां बना के सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ये P पॉइंट को डिफाइन कर दिया है और ये P पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है जहां पर दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको चीजें समझ में अच्छी तरह आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, दो इक्वेशन सर्कल है। पहला है x² + y² माइनस का 2x = 0। यहां पर अगर इसका सेंटर निकालना है तो इसमें तो सिर्फ x की टर्म है ना, तो पहला कोऑर्डिनेट यानी C1 सेंटर तो आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है, पहला कोऑर्डिनेट आपका आ गया -2 / -2 1, दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y की टर्म तो नहीं है तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। रेडियस अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है h² + k² माइनस का c, ठीक है। तो h तो ये आ गया 1 और k की जगह 0, c भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, वो भी 0, ठीक है, तो 1 का 1 आ जाएगा। दूसरे वाले सर्कल में देखोगे, इसमें ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी C2 जो आएगा 6 को -2 से डिवाइड दो तो -3, -6 को -2 से डिवाइड दो तो आएगा आपका 3,
-3, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और रेडियस यहां पर इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, अंडर रूट इसका स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 -2, c आता है ना, c की जगह 2 आ जाएगा। 18 में से 2 गए 16, 16 का आ गया 4। ठीक है, अब C1 C2 निकालना पड़ेगा। C1 C2 मतलब दो जो सर्कल्स है, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया, और बताना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उनकी C1 जो सेंटर है और C2 जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस आपको डिफाइन करना है। तो C1 कितना है ये, और C2 कितना है ये, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर, और 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो C1 C2 ये आ गया, और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R 4 था और स्मॉल r कितना आया था 1, कितना आ गया 5। हो गया कंफर्म। ये कंडीशन किसकी है कि C1 C2 अगर कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल आ जाए, मतलब C1 C2 का बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल r था, तो इसका ये स्मॉल r है, और ये क्या था आपका C2 वाला कैपिटल R, इनके बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं। क्लियर बच्चों, ये हमने कंफर्म कर दिया है। अब किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट आपको निकालना है, तो वो पॉइंट हमने P मान लिया, वो पॉइंट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो वैसे ही करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, जो मैंने से पहले पार्ट बताया था, C1 ये C2। ठीक है, C1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 0, C2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके -3, 3, और P पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, P पॉइंट ये आ गया जहां पर टच कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को, इस लाइन सेगमेंट को आपने यहां बना दो। कैपिटल R स्मॉल r कितना था 1, कैपिटल R कितना है 4, तो रेशो कितना आ गया 1:4। ठीक है, 1:4। अब आसानी से आप P पॉइंट निकाल सकते हो, और ये पॉइंट कितना आएगा आपका, यही आएगा। ठीक है, चेक फाइंड कर लो, चलो फटाफट से। इस 1 की इंटू -3 से करेंगे, -3 प्लस 4 की इंटू 1 से करेंगे, और 4 1 + 4 5, 1 की इंटू 3 से करेंगे, और 4 की इंटू 0 से करेंगे, 1 + 4 5, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका P पॉइंट आ जाएगा 1/5, 3/5। ठीक है, देखो वही आ गया, समझ में आ गया बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसमें शॉर्ट आउट करना है कि दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। अब इंटरनली टच कर रहे हैं, क्या कंडीशन बताई थी मैंने, C1 C2 इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। तो पहले दोनों सर्कल्स के सेंटर, उनके बीच का डिस्टेंस, इसमें तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस ये कंडीशन वेरीफाई कर दो इंटरनली वाले केस में। ठीक है ना, मतलब ये कंडीशन वेरीफाई कर दो तो कंफर्म हो जाएगी दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें टचिंग पॉइंट निकालने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ एक्सटर्नली में आता है, जिससे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, जिसमें P पॉइंट निकाला ना, इस वाले केस में कभी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ शॉर्ट आउट करने के लिए आएगा कि इंटरनली टच कर रहे, उसके लिए आपको ये कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको C1 सेंटर निकालना पड़ेगा। पहले सर्कल C1 सेंटर, x का जो कोफिशिएंट 2 है -2 से डिवाइड दो, तो -1, -6 को भी -2 से डिवाइड दो, तो आएगा आपका -2 से डिवाइड देने पर आएगा 3, ये आ गया C1। C2 8 को -2 से डिवाइड दो, -4, -6 को -2 से डिवाइड दो, ये आ जाएगा आपका 3। अब C1 C2 निकाल दो, मतलब C1 C2 मतलब दोनों सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 + 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना, अब स्मॉल r फाइंड कर लो। स्मॉल r कैसे निकलेगा, इस वाले सर्कल का रेडियस, इसका सेंटर ये आया था, ये h है, ये k है, फॉर्मूला बनेगा h² k² प्लस k² माइनस c, तो h की जगह -1 का स्क्वायर 1, और k की जगह 3 का स्क्वायर 9, और c की जगह कितना आएगा 9, कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1, 9 से 9 कैंसिल, ये 1 आ गया। ठीक है, कैपिटल R भी फाइंड कर लो। कैपिटल R मतलब इस वाले सर्कल का रेडियस, फॉर्मूला यही है, बस h, इसमें ये वाला सेंटर लेना है, ये h और ये k।
ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर यहां पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और c की जगह आ जाएगा 9, 9 से 9 कैंसर, 16 का स्क्वायर रूट 4 और कैपिटल R माइनस स्मॉल r यानी 4 - 1 इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों, C1 C2 भी 3 आ गया और कैपिटल R माइनस स्मॉल r भी 3 आ गया। समझ में आ गया? तो इससे कंफर्म होता है, जब ये कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है ये वाली, तो इससे कंफर्म होता है कि ये दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। अब किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो कभी फाइंड करने के लिए नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।